मानस में लिखा गया कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बिदन उठी धाये, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। लखन भैया ने जब समाचार सुन लिया कि परमात्मा रामचंद्र जी 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे। परमात्मा रामचंद्र जी का चरण छू लिया और भगवान को कह लिया, प्रभु मुझे साथ में ले चले, मुझे आना है वन में, अयोध्या में नहीं रहना है, मुझे ले जाइए। लेकिन भगवान राम जी ने साफ साफ बता दिया, लखन सुन, इधर पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं है और सियाजू मेरे साथ में चली आ रही है, आपको इधर रहना चाहिए, अयोध्या का ध्यान ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लखन भैया ने कह दिया कि मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, बस मुझे इतना पता है कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। सुंदर चौपाई कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। ए मेरे राम, मुक्ति का उपदेश तो उनको देना चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको स्वर्ग और वैकुंठ चाहिए। मुझे केवल ने केवल आपका चरण चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। मुझे मेरे राम मिल जाएंगे तो मुझे, मैं मान लेता हूं कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अयोध्या में नहीं रहना है। उपदेश उनको देना जिसको वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए। मन क्रम वचन से केवल न केवल आपका जो चरण का अनुरागी हो, उनको ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। मैं आपके साथ आऊंगा और यदि आप मना कर देंगे तो राम सुन लीजिए मेरी हालत क्या होगी। मैं सरयू नदी में जाकर मेरा प्राण त्याग दूंगा, लेकिन राम के बिना मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, क्योंकि राम मेरी जिंदगी, राम मेरी बंदगी, राम मेरी पसंदगी, राम मेरी सांस, मेरी सांस सांस में आप मेरे बड़ा केवल बड़े भैया नहीं है, लेकिन आप मेरा सब कुछ है। लखन भैया कहते हैं मुझे साथ में ले जाइए। एक दूसरे भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, और रामचरितमानस बताता है। लखन और राम जी अपनी माता के भैया नहीं है, सौतेली माता का भैया है, पुत्र है वो, लेकिन फिर भी प्रीति कितनी है राम के चरणारविंद में लखन भैया की। लखन ने कह दिया मैं राम के बिना जिंदा रहना चाहता ही नहीं, मैं प्राण छोड़ दूंगा और मैं सरयू नदी में जाकर आत्महत्या करूंगा। मुझे नहीं जीना है ऐसा जीवन। राम जिसके जीवन में चले जाइए वो अयोध्या में रहकर करना क्या, मुझे ले जाइए मेरे राम। भगवान ने कह दिया मैं आज्ञा देता हूँ, आप आओ मेरे साथ, लेकिन आपको अपनी जनेता की अनुमति लेनी होगी। आप जाइए सुमित्रा के पास, अपनी माँ के पास। माँ की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं होगा। आपकी माँ कह दे के राम के साथ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा रामचंद्र जी ने लखन को अपनी माँ की आज्ञा, सुमित्रा की आज्ञा लेने के लिए भेज दिया, और लखन भैया सुमित्रा माता के पास आए, अपनी जनिता के पास। बोले माँ मुझे वन में जाना है, राम ने बोला है सुमित्रा की आज्ञा ले लो और फिर मेरे साथ वन में चलो, तुम्हारी माँ जो हाँ कह दे। लेकिन सुमित्रा ने बहुत अच्छी बात कह दी कि लखन सुन, तुलसी जी की चौपाई कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, सीताराम सब पाति स्नेही, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तहाँ ये दिवस जहाँ भानु प्रकाशु।
अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, चोपे राम सिया बनु जाई, अवध तुम्हारा काज कछु नाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। सुमित्रा माता ने आज बता दिया, हे लखन सुन, माँ कैसी होनी चाहिए। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, मैं तो सिर्फ आपकी जनेता हूँ, जन्मदात्री हूँ, मैंने तुमको जन्म दिया है, लेकिन आपकी सच्ची माता सियाजू है, सीता जी है। और आपके पिता कौन है? रामचंद्र है। राम और सियाजू आपके माता पिता है, आप उनके साथ चले जाइए। अवध तुम्हारा काज कछु नहीं, इस अयोध्या नगरी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। अवध जहाँ तहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या तो अब अनाथ हो जाएगी, राम जहाँ होगे वहां ही अयोध्या बन जाएगी, जहाँ भगवान की पदार्पण होगी तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश होता है वहां दिन होता है, बाद में रात्रि होती है। वैसे जहाँ राम होगे वहां अयोध्या होगी, अयोध्या में राम चले जाएंगे तो अयोध्या तो अवध तो अनाथ हो जाएगी। इसीलिए हे मेरे लखन, आप मेरे पुत्र है, आप जाइए, जो पे राम सिय बनु जाई, राम और सियाजू वन में जा रहे हैं तो अवध तुम्हारा काज कछु नहीं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं आपके बिना जी लूंगी, आप मेरे पुत्र है, मेरा पुत्र राम का भक्त बनेगा, राम की सेवा शुश्रूषा करेगा तो माँ धन्य हो जाएगी। मेरा जीवन धन्य तब होगा जब मेरा पुत्र भक्ति करेगा। जाइए आप, लेकिन आप मेरा पुत्र है, इसीलिए वन में जा रहे हैं, मैं आज्ञा दे रही हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, राम के साथ वन में जा रहे हो तो एक चौपाई तुलसीदास जी ने आज लिख दी और माँ ने कह दिया है कि लखन सुन लो, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, दूसर है तो तात कछु नहीं। ए लखन, तेरे लिए राम वन में जा रहे हैं और कोई हेतु नहीं है। लखन भैया सोचने लग गए कि राम मेरी वजह से वन में जाए, कैसे हो सकता है, तो तुम्हें प्राण त्याग दूं माँ। लेकिन माँ ने बता दिया, लखन तेरा पूर्व जन्म याद कर, अगला जन्म तू शेषनाग का अवतार है, तेरे सिर पर ये धरती है, अवनी है, धरा है, और इतने पापी बढ़ गए, असुर, पाखंडी, पापी, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी बढ़ गए इस तरह ऊपर, इसीलिए तो ये भूमि अकुला गई है और आपके सिर पर इस धरती का वजन बढ़ गया है। लेकिन आपके मस्तक का वजन ये हल्का हो जाए, इसीलिए राम वन में जा रहे हैं। और मेरी एक बात सुन ले लखन, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी जनेता हूँ, तुझे आज मैं कहना चाहती हूँ कि 5 वस्तु का त्याग करना। कौन कौन सी? राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। जनी सपने इनके बस हो, जनी सपने इनके बस हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह। हे लखन सुन ले, मैं आपकी माता होने के नाते मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, राग का त्याग करना, अनुराग भगवान श्री राम जी के चरणार बिंद में रखना।
राम के साथ वन में जाओ तो राम की सेवा शुश्रूषा करना, इतना तत्पर रहना कि परमात्मा बोले इससे पहले उनका कार्य हो जाएगा, होना चाहिए। ईर्ष्या भरत की नहीं होनी चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करना। राम की सेवा करना है तो ईर्ष्या और मद का त्याग कर देना, और मन में ऐसी बात ना आ जाए, ख्याल करना कि किसी को राम की सेवा नहीं मिली, किसी को राम के साथ जाने का नहीं मिला सौभाग्य, मुझे मिला है। इस सौभाग्य का मद, सौभाग्य मद का भी त्याग कर देना। हमारा सौभाग्य है तो उनकी कृपा है, कृपा करुणा, इसीलिए सौभाग्य मद का भी त्याग कर देना। व्रज सुंदरियों ने सौभाग्य मद आ गया और भगवान अदृश्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण आज राम वन में चले जा रहे हैं, आप उनके साथ जाइए। वो नारी पुत्रवान है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, राम की सेवा करे, राम की शुश्रूषा करे, राम के पद पद पर चले, उनके पीछे पीछे चले, राम के पीछे, जगदीश्वर के पीछे चले, जगत के पीछे नहीं। ऐसे तो दुनिया में जगत में कई लोग आए और मारे गए, किसी का मूल्य नहीं रहा। यही जूनागढ़ है, कई राजा महाराजे आए, किसी का नाम नहीं रहा जितना नरसिंह मेहता का रहा, क्योंकि नरसिंह मेहता ने भक्ति की। राजा की महाराजा की मोजड़ी जो होती है ना, हीरा माणिक की होती है, उनकी पूजा कोई नहीं करता।